सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मुझे जाना था यूनिवर्सिटी टू कंप्लीट माय स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जिसके बाद मुझे आईडी कार्ड और टाइम टेबल मिल जाएगा कि मेरी क्लासें कब से कब तक है। तो मेरी यूनिवर्सिटी साउथ हॉल से जिलीगम है, लगभग 2 घंटे दूर है, तो ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो उससे पहले मुझे जाना था पोस्ट ऑफिस। मेरे मोन्जो कार्ड में कुछ मुझे पाउंड्स डलवाने थे, तो पोस्ट ऑफिस से वो पैसे डल जाते हैं। डायरेक्ट आप अंदर जाओ और जाके उनको कैश दे दो, वो बाहर मशीन लगी होती है, उससे आप पैसे डाल सकते हैं। बस अपना पिन नंबर डालना होता है। तो पोस्ट ऑफिस में काफ़ी लंबी लाइन थी, पर नंबर अपना आ ही गया था थोड़ा वेट करने के बाद में। तो मैं आपको दिखा रहा था ये एटीएम मशीन। हाँ, तो ये मशीन से आप अपने फॉरेक्स कार्ड से भी पैसे निकलवा सकते हो। चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आपके फॉरेक्स कार्ड पे कितने। जैसे मेरे पास में एबिक्स का कार्ड है, तो मैं कितने भी पैसे निकलवाऊँ उसमें सिर्फ 1 पाउंड लगता है। तो ये ऑलमोस्ट पूरे यूके में आपको हर जगह से कॉर्नर पे लगे मिल जाएंगे। तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। मेरे घर से साउथ हॉल रेलवे स्टेशन ऑलमोस्ट 7 मिनट्स वॉक की दूरी पर है। तो चलते 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 हम लोग पहुंच जाते हैं बस साउथ हॉल रेलवे स्टेशन पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी शॉप्स अपने लोकल इंडियंस की है लगभग। दैट्स वाई साउथ हॉल कॉल्ड मिनी इंडिया। तो हम चलते चलते ये ब्रिज क्रॉस करके साउथ हॉल रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद में हमें रोड क्रॉस करनी थी, तो हमेशा याद रखना, रोड क्रॉस करते टाइम हमेशा लेफ़्ट और राइट यहाँ पे ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कार स्पीड से आती है अगर आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना मिले तो। पर मुझे थोड़ा जल्दी जाना था, इसलिए मैंने थोड़ा इधर उधर देखा और रोड क्रॉस कर ली। फिर क्या, ये देखिए साउथ हॉल का रेलवे स्टेशन। ये इंग्लिश और पंजाबी दोनों में लिखा है, मिनी पंजाबी इसीलिए तो बोलते हैं। बस फिर क्या था, अंदर हम चले जाते हैं स्टेशन की ओर। एक गाड़ियाँ आ रही हैं, क्रॉस किया मैंने रोड। स्टेशन के अंदर जाके अब मुझे लेनी थी टिकट्स। एक्चुअली क्या है, अब टिकट लेने के लिए डायरेक्ट वो सामने टिकट खिड़की देख रहे हो आप, उसमें जाओ टिकट विंडो पे और टिकट ले लो अपनी। मैंने रिटर्न टिकट लिया है ताकि चार्ज भी कम लगे, और मुझे आज के दिन ही तो वापस आना था। तो बस कभी भी आपको अगर दूर का ट्रैवल करना है तो हमेशा रिटर्न टिकट लेनी है। तो इस तरह से टिकट डाल के आप निकल जाओ अपने स्टेशन की तरफ। चलते 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 तो ऐसा है ना कि जब भी आप लॉन्ग ट्रिप पे, मतलब यूनिवर्सिटी आपकी 2 से 3 घंटे दूर है, तो आप हमेशा रिटर्न टिकट लेना। उससे क्या आपके चार्ज कम लगेंगे। बाकी एक रेल कार्ड भी बनता है, वो मैंने फॉर्म यहाँ से ले लिया है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो आपको बताऊँगा कि रेल कार्ड का यूज़ कैसे करते हैं या उसको बनवाते कैसे हैं। तो कुछ नहीं, बस हमने अपनी एलिजाबेथ लाइन से ट्रेन ली और हम चले जाते हैं। अब यहाँ से मुझे जाना था एबीवुड। एबीवुड से मुझे ट्रेन चेंज करनी थी। तो हम पहुँच जाते हैं एबीवुड। हमने खोला डोर, तो ये है एबीवुड का स्टेशन। यहाँ से क्या है, ये लास्ट स्टॉप है जो इनर लंदन में जो ट्रेन चलती है। उसके बाद जब हम बाहर सफ़र करते हैं तो हमें टिकट लेना होता है, तो यहाँ तक ये ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में हमें यहाँ से दूसरी जो इंग्लैंड की जो लोकल ट्रेन्स है उनमें जाना पड़ता है। तो मुझे बस प्लेटफॉर्म चेंज करना था। प्लेटफॉर्म चेंज करने के बाद में मैंने देखी कि मेरी नेक्स्ट ट्रेन कितने बजे है, किस टाइम पर आएगी। तो ये 11:17 का टाइम दिखा रहा था। फिर क्या, दूसरी ट्रेन ली और निकल गए अपने कॉलेज की तरफ, चैथम की ओर। तो अब ट्रेन में टिकट्स भी चेक होती हैं, तो भाई साहब वो तो फंस गया था। मेरे पास तो टिकट थी, पर लास्ट टाइम मैं भी फंस गया था, बताऊँगा आपको अगले टॉपिक में। तो ऐसे है भाई। तो ये डिस्प्ले जो सामने देख रहे हो आप, इस पर टाइम के साथ साथ सब कुछ लिखा था कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से होकर जाएगी। इस पर आप, अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसमें आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस भाई को तो अभी तक नहीं छोड़ा, खैर छोड़ो। फिर हम पहुंच जाते हैं चैथम। चैथम पहुंचते पहुंचते बस मेरा कॉलेज लगभग इस ईस्ट लंदन के साइड में है, जो कि बीच के पास में आता है ऑलमोस्ट। पहुंच जाते हैं चैथम स्टेशन पर। देखता हूँ आसपास धूप काफ़ी तेज़ थी, पहन तो रखे थे सर्दी वाले कपड़े, पर यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं है, सर्दी और गर्मी एक साथ सी है। कभी भी ठंड हो जाती है और कभी भी गर्मी हो जाती है। तो बस फिर क्या था, जो पहना था वो निकले हुए थे पहन के। अब मुझे देखना था बाहर जाने का रास्ता। तो कुछ नहीं करना, बस साइन बोर्ड्स पढ़ने आपने, सिंपल है। सबको ही पता होता है। बाहर निकलने का रास्ता यहाँ से था। अब ऊपर जाके मुझे अपनी टिकट फिर से स्वाइप करनी थी, स्वाइप कर क्या डालनी थी उसमें मशीन में। तो ये टिकट इसके अंदर ही रह जाएगी, मतलब है ना। अब मेरे पास में रिटर्न टिकट है, तो मैं वापस आते टाइम उसका यूज़ करूँगा।
अब दिखाता हूँ आपको कि इन मशीन ये टिकट अंदर ही रह जाएगी इसके, ये इसमें डाली टिकट तो बस वो बाहर निकली तो ये गेट खुल जाएगा बस। तो अब हम चलते हैं आगे। ये रहा स्टारबक्स, चैथम के रेलवे स्टेशन में स्टारबक्स। फिर मैंने बस स्टॉप देखा कि मेरी यूनिवर्सिटी की ओर कौन सी बस जाएगी, तो मैं बस स्टेशन ढूंढने लग गया। बस स्टेशन इस साइड में तो दिख नहीं रहा था मुझे, तो फिर मैंने मैप वापस चेक किया तो शायद मैं गलत जगह आ गया था। फिर मुझे वापस घूम के जाना पड़ा थोड़ा आगे। तो बस अपने मैप्स का ही सहारा है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने गूगल मैप ऑन करना और उस पर से ट्रेन्स और बसेस को सर्च कर लेना कि जो भी बस आपके पास में जाएगी, नियरेस्ट बस स्टेशन आपको अपना मिल जाएगा। मैंने रोड फिर से क्रॉस करनी थी, भाग के क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पे तो मैंने पहली बार आया था, तो मुझे पता नहीं था कहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है ना। तो बस चल जाते हैं हम लोग चैथम बस स्टेशन की ओर, जो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की ओर ले जाएगी। तो यहाँ पर बसेस ब्लू कलर की हैं, यहाँ बसेस का सारा टाइम टेबल लिखा है, आप देख सकते हैं। पर मेरी बस जाएगी 1 नंबर की, जो भी है अभी। यहाँ पे 4 बस स्टेशन थे, ABCD करके। तो B बस स्टेशन से मेरी बस जानी थी यूनिवर्सिटी की तरफ। फिर मैंने फिर से चेक किया कि भाई क्या बात है, बस काफ़ी देर हो गई थी मुझे वेट करते हुए, 20 मिनट हो गए थे। फिर मैं थोड़ा आगे चला तो मैं इनके चैथम के मेन बस स्टैंड पे पहुंच गया, जहाँ पे सारी बसेस आती हैं। तो ये बस स्टेशन 10 नंबर के साथ में पास में से मेरी बस निकलनी थी। फिर मैंने मेरी बस ली और यूनिवर्सिटी की ओर निकल गया। ये भी लोकल ही है, 2 पाउंड चार्ज करते हैं कहीं भी जाने के यहाँ पे चैथम में। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी और कितनी दूर है। तो हम उतर जाते हैं बस से। फिर मेरे को अपनी यूनिवर्सिटी का गेट दूर से दिख रहा होता है, और ये जगह बहुत सुंदर थी, ग्रीनरी बहुत थी। अब यहाँ से फिर मुझे रोड क्रॉस करके दूसरी साइड जाना था, पर इस बार मुझे वो रोड क्रॉसिंग पॉइंट दिख गया था कि वो कहाँ से है। फिर मैं वहाँ पे वेट का बटन दबा के ताकि आगे चल सकें। तो ये साइकिल के लिए फुटपाथ बना हुआ है, सिर्फ साइकिल चलेगी यहाँ और कुछ नहीं, पर फिर भी मैं चल रहा हूँ इस पर। तो जब आप नई जगह जाते हो तो आपको धीरे धीरे चीज़ों का पता चलता है। तो ये बटन है वेट वाला, इसको दबा दिया। अब ठीक है, अब सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी मेरे लिए ताकि मैं क्रॉस कर सकूँ। वो सामने रेड लाइट है, अब वो ग्रीन हो गई, तो मैं निकल सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फिर क्या, यूनिवर्सिटी का मेन गेट आ गया। देखा तो मेरी यूनिवर्सिटी यही थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच मैडवे कैंपस। अभी 2024 मेरा रजिस्ट्रेशन चालू है, तो उसी के लिए मैं आया हूँ। तो इसके बाद में मुझे दिखता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट का बोर्ड। यहाँ से ये रास्ता जो है, ये रोड, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट की तरफ जाती है, और राइट साइड वाली रोड जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच मेडवे कैंपस की तरफ। तो बस फिर हम उसी साइड आगे चलते रहे। तो पूरे 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम पहुँच जाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी का मेन गेट था, और ये मेन मेडवे कैंपस का वेलकम बोर्ड। तो आगे बढ़ते हैं। जो ये वैन दिख रही है, ये वैन हमारे जो एक कैंपस हमारा सेंट्रल लंदन में है, ये कैंपस के बीच में बसेस चलती रहती है, शायद वो वही वैन है, मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है। तो शायद ये बसेस फ्री होती हैं, तो जिस भी स्टूडेंट को मेडवे कैंपस से सेंट्रल लंदन जाना है तो इसी बस के थ्रू जा सकता है। वो भी 2 या 3 पाउंड में शायद ऐसे कुछ था चार्जेस का। एक लड़का मिला था मुझे, वो बता रहा था। बाकी मैं पूछता ही रहता हूँ आसपास में, जो भी लोग मुझे मिलते रहते हैं। तो अभी मुझे जाना था ब्लैक बिल्डिंग में। मैंने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड पे पूछा था गेट पे, वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं की, उन्होंने मुझे मना कर दिया था। तो ये ब्लैक बिल्डिंग है, यहाँ पे जाने को बोला मुझे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहीं से चालू है। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो गाइस मैं अंदर गया था, पर उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेन बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा वहाँ पर ही हो रहा है रजिस्ट्रेशन। यहाँ कुछ दिन पहले हो रहा था, तो बोलते कि वहाँ हो रहा है तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो बस फिर निकल गया मेन बिल्डिंग को देखते हुए कि कहाँ किस साइड है, किस।
तो यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थे, तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और अपना आईडी कार्ड वगैरह ले सकते हैं। ये रहा वेलकम बोर्ड। यहाँ पे स्टूडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड से पढ़ने आता है, तो यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस में वेलकम लिखा हुआ था। तो मुझे प्रॉब्लम ये आई कि मैंने अभी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना था, तो उसके लिए वो मुझे मेल देंगे, पर मेरे पास कोई मेल आया नहीं था। तो इन्होंने मुझे फिर से मेल भेजा और एक स्लिप पे मुझे मेरा स्टूडेंट नंबर और ईमेल वगैरह लिख के दे कि किस पे मुझे क्या भेजना है। तो फिर मैं यहाँ की कैंटीन को देखने लग गया। बाकी ये यूनिवर्सिटी का मेन वो था कॉरिडोर, मैंने इसको रिकॉर्ड किया। वैसे अलाउड नहीं था शायद, पर पता नहीं अलाउड था या नहीं, बाद में पता चलेगा। तो ये है हमारी यूनिवर्सिटी की कैंटीन। मैंने यहाँ मेरा लैपटॉप खोला और वाईफाई कनेक्ट करा क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन करना था। सो बस थोड़ी देर बैठ के अपना सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया ताकि मुझे मेरा टाइम टेबल और आईडी कार्ड वगैरह सब मिल सके। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद लगी भूख, तो यहाँ पे एक और कैंटीन थी जो ज़्यादा बड़ी थी। वो छोटी कैंटीन थी पर उसमें ज़्यादा कुछ खाने को था नहीं। तो मैं यहाँ की जो बड़ी कैंटीन है उसके अंदर मैंने आके देखा कि यहाँ पे खाने का क्या सीन है। तो खाने के लिए भाई हमने लिए पास्ता, नूडल्स और कुछ सैलड। ठीक ठाक ही टेस्ट था। टेस्ट तो बस पूछो ही मत बस खाने के लिए, बस पेट भरने के लिए ले लिया। अब इसके बाद मैंने थोड़ी सी कैंटीन की बनाई वीडियो कि कुछ इस टाइप की है। तो खाने के बाद में हम निकल आते हैं बाहर, और बाहर आके देखता हूँ, फिर मुझे याद आता है एकदम से कि मैंने यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग की तो वीडियो बनाई नहीं है। हम पहुँच जाते हैं बिल्डिंग की साइड। तो ये सामने पार्क था, इसमें बेंचेस वगैरह लगे थे स्टूडेंट्स के बैठने के लिए। और ये रही हमारी मेन बिल्डिंग, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच मेडवे का मेन बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट 125 साल पुरानी है, और पूरे यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटी है ऑलमोस्ट 100 साल से पुरानी ही है। सो निकल जाते फिर हम घर की ओर। अब शाम के 3 बज गए थे, तो मुझे फटाफट जाके ट्रेन भी पकड़नी थी। फिर मैं निकल जाता हूँ अपने घर जाने की ओर, सेम वही रास्ता जहाँ से मैं आया था। और एक और बात, अगर रास्ते में आपको कोई भी या कैंपस के आउटसाइड या कैंपस के अंदर आपको कोई भी स्टूडेंट मिलता है, बात करने का मौका मिलता है, तो आप उनसे बात करें, पूछें कि आसपास कोई अकोमोडेशन या कोई पार्ट टाइम जॉब है या नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास में आपकी दोनों चीज़ें होंगी तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपके ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा बच जाएगा। और सबसे ज़्यादा खर्चा ट्रांसपोर्ट का कह सकते हैं कि तीसरा मेजर खर्चा जो ट्रांसपोर्ट का है, हाउस और फूड के बाद में ट्रांसपोर्ट है जो सबसे बड़ा खर्चा है। तो मुझे ये स्टूडेंट मिला था, ये भाई तमिलनाडु से था। मैंने इससे सारी बात पूछी कि यहाँ पे कोई अकोमोडेशन है या नहीं है। तो अभी इसने बोला कि स्पेयर रूम पे जाके देख लेना। तो फाइनली हमारी बस आ जाती है और बस पकड़ के मैं पहुँच जाता हूँ चैटअप मेन बस स्टैंड पे। फिर उसके बाद मैंने रोड क्रॉस की। अब यहाँ मुझे एक यूनिक बाइक दिखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, सिर्फ पिक्चर्स में देखी थी खैर छोड़ो। फिर हम आगे निकल जाते हैं मेन चैटम रेलवे स्टेशन की ओर। सो लेट्स गो। तो अंकल का स्टैचू देख के, अंकल का रेलवे स्टेशन उस साइड है, तो हम चल दिए चैटम रेलवे स्टेशन पर। फिर अब मुझे अपनी रिटर्न टिकट जो मैंने सुबह ली थी उसका यूज़ करना है। सिंपली आपको वही मशीन में सेम डालना है और स्वाइप अप करके निकाल लेना है। देयर यू गो। वो हम चल पड़े। अब सिंपल अपना बस जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी वो प्लेटफॉर्म का बोर्ड आप पढ़ के जा सकते हो। बाकी डिजिटल स्क्रीन होती है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आप उनको पढ़ के फॉलो करके आराम से टाइम वगैरह देख सकते हो कि किस टाइम पे आपकी ट्रेन आने वाली है। तो यहाँ पर ट्रेन डिले बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर होती ही नहीं है लगभग डिले, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि ट्रेन लेट हो गई। फिर प्यास लगी तो ले ली एक पानी की बोतल। पानी की बोतल लगभग 3 पाउंड की थी, यानी 350 रुपये अपने इंडिया के। तो
अब एक और डिस्प्ले आपको दिखाता हूँ। जैसे ये डिस्प्ले में शो हो रहा है कि नेक्स्ट प्लेटफॉर्म कौन से, कि कहाँ से ये ट्रेन होकर जाएगी। नेक्स्ट स्टेशन रोचेस्टर था और उसके बाद के आने वाले स्टेशन के नीचे डिस्प्ले थी। मेरा कॉलेज मेरी यूनिवर्सिटी लगभग ओशन के पास में है, तो ये रहा थोड़ा सा व्यू। ज़्यादा कैप्चर कर नहीं पाया क्योंकि ये पुल ऊपर तक बना हुआ। तो इतने में मैंने टाइम चेक किया तो इंडिया के बजने वाले थे 8, क्योंकि मेरे हाथ में इंडिया का टाइम है तो घर पे फ़ोन करने में आसानी रहती है कि कब किस टाइम फ़ोन करना है, तो इसलिए मैंने इंडिया का टाइम लगा रखा है अपनी रिस्ट वॉच पे। इतने में बस घर वालों को याद करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे चल पड़े। तो मेरा स्टॉप आने वाला था, फिर मैंने मेरा बैग उठा लिया। एबीवुड से मुझे ट्रेन, ये इस स्टॉप से मुझे ट्रेन चेंज करनी थी साउथ हॉल के लिए। तो बस फिर वेट किया स्टेशन आने का, ये खुल गया डोर। तो ऑलवेज़ लेडीज़ फर्स्ट, पहले मैंने मैडम्स को जाने दिया तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, मैंने भी बोल दिया थैंक यू। तो बस फिर उतर गया एबीवुड स्टेशन पे। अब यहाँ से मुझे सेकंड प्लेटफॉर्म पे जाना था दूसरी ट्रेन को पकड़ने के लिए। सो फाइनली हमें मिल जाती है हमारी सीट, और मैंने चेक किया अपना मेल, क्योंकि दिन में जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया था उसका कोई रिस्पांस आया नहीं आया, वो चेक करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र था, लगभग 2 घंटे का। तो बैठे बैठे नींद ही आने लग गई, पर यहाँ सो नहीं सकते, ट्रेन में कोई बैग उठा के ले जाएगा। तो बस फिर क्या, हम पहुँच जाते हैं साउथ हॉल। वीरा साउथ हॉल का स्टेशन, पंजाबी और इंग्लिश दोनों में लिखा है साउथ हॉल का नाम। दैट्स वाई कॉल्ड मिनी पंजाब आल्सो। तो हम निकल जाते हैं एग्ज़िट की तरफ। तो यहाँ से बस अपनी टिकट को मशीन में डालना था। मैंने ये मशीन चेक करी पर ये मशीन ख़राब थी, तो मैंने अपनी टिकट को वापस बाहर निकाल लिया था। फिर मैंने दूसरी मशीन के अंदर डाला तो ये फटाक से चली गई थी अंदर, और बाकी गेट खुल गया था। तो हमेशा इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना कि कोई कब क्या मशीन ख़राब, बाकी आपकी वो हेल्प कर देते हैं जो साइड में सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े होते हैं। धूप अभी भी बहुत तेज़ थी, तो मुझे याद आया कि मेरे पास में चश्मा भी है, फिर मैंने वो लगा दिया धूप से बचने के लिए। चलो कोई तो प्रोटेक्शन मिली। फिर हम अपने घर की रोड की तरफ निकल गए। घर पे पहुंचने की खुशी अलग ही होती है। जब सारा दिन आप घूम फिर के आओ तो बस घर ही दिखता है। तो ये चल पड़े घर की ओर। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच गए थे अपने घर वाली रोड के बिल्कुल ही पास में, और रास्ते में जाते हुए मैंने ले लिए थे थोड़े से अंगूर, जिसका प्राइस है 2 पाउंड, लगभग इंडिया के लगभग 220 रुपये। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी तरह का सवाल है, अगर आप सेम मेरी ऐसी ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको कोई ना कोई उस चीज़ का सलूशन निकाल के दूंगा। और बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।